नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शास्त्री आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ एक ऐसी वीडियो को लेकर जो अक्सर शीत ऋतु के अंदर कष्टदायी रहते हैं। जो लोग जिनको अक्सर लोअर बैक पेन रहता है, जिसको कहते हैं कि भाई मुझे टेलबोन के पास पेन है या S6 L4 L5 के अंतर्गत पेन है। और जब आप देखेंगे ये भी एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है मित्रों। जब तक आप अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये रोग जाने वाला नहीं है। कुछ लोग इसको वायु का दर्द कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे कब्ज रहती है इसलिए है, कुछ कहते हैं नहीं अर्थराइटिस के लक्षण हैं, कुछ कहते हैं कि ये तो एक प्रकार से वर्टिब्राओं के बीच में लुब्रिकेंट सूख गया है। तो कहने का तात्पर्य ये एक आखिरकार जीवन शैली से संबंधित जुड़ा हुआ रोग है। अगर आप अपनी दिनचर्या में अगर आप अच्छे से स्वयं की देखभाल करते हैं तो वो रोग निकल जाएगा। और उसका निकालने का मुख्य कारण है कि कब्ज को ना रहने दें। कब्ज रहती है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि अधिकतर पेन होना शुरू हो जाएगा। सब रोगों का घर पेट है। पेट जब तक स्वस्थ नहीं है, जब तक आपकी बैक भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इस बैक को ठीक करने के लिए आपने कुछ नई चीज़ें जोड़नी होंगी, और वो है आपके योग के अंतर्गत आने वाले कुछ आसन। और उन आसनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन है शलभ आसन, जो पेट के बल लेटकर एक एक पैर से करना है। एक पैर से पेट के बल लेट जाए, दाहिना पैर उठाएं 30 डिग्री तक यथाशक्ति होल्ड करें और लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड तक रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। उसी प्रकार दूसरे पैर से थोड़ी भूमि पर टिकी रहेगी, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद रहेगी। उसके साथ साथ फिर आप सरल भुजंगासन अपनी एल्बो टिकाकर चेस्ट उठाते हुए और गर्दन को सीधा करते हुए सामने देखेंगे। भुजंगासन, तो सरल भुजंगासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन। पैरों को खोलिए, ठोड़ी को कंधे के ऊपर से लेते हुए दोनों एड़ियां देखें। फिर बीच में उसी प्रकार दूसरी साइड से, फिर बीच में। तो इस प्रकार से भुजंगासन, सरल भुजंगासन, शलभासन। और अगला अभ्यास है शशांक आसन। घुटनों के बल आकर के पैरों को खोलते हुए एक काउंटर अभ्यास शशांक आसन। फिर ताड़ासन, दोनों पैर के पंजों पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और खींचें। तो इस प्रकार से ताड़ासन। और साथ साथ त्रिकोणासन, दोनों पैर खोलते हुए, दोनों हाथ खोलते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और झुकाएंगे हाथ को और हथेली को देखेंगे। उसी प्रकार राइट साइड जाएं, भूमि पर रखें हाथ, छत को देखिए और दूसरा हाथ कान तक जाने दें। त्रिकोणासन। तो ये कुछ आसन हैं जो आपको लोअर बैक पेन से बचा सकते हैं। और साथ साथ एक्यूप्रेशर में आपका ये पूरा स्पाइन का भाग है मित्रों, इसके द्वारा भी आप अपने को राहत पा सकते हैं धीरे धीरे। फिर भी पेन नहीं जाता है, पीड़ा रहती है, तो आप अरंड के पत्ते लेकर के कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, कोलेस्ट्रॉल ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल बोलते हैं, उसको भी आप 2-2 टीस्पून या ढक्कन एक आधा कप गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल के रात्रि को पिए, तो उससे बैक पेन भी नहीं रहेगा और कब्ज भी नहीं रहेगी अरंडी के तेल का। उसी प्रकार महानारायण तेल की हल्के हाथों से स्नान करने के बाद भी मालिश ले सकते हैं, या सेंधवादी तेल की मालिश ले सकते हैं, या विषग्रम तेल की हल्की मालिश ले सकते हैं, या सरसों के तेल में लहसुन और थोड़ा सा लौंग डाल करके और उसको उबलने दें। जब अजवाइन भी काली हो जाए, लौंग भी काली हो जाए, तो आप उसको निकाल दें। लहसुन भी डाल सकते हैं 2 पोथी, तो उसको भी निकाल करके और उस सरसों के तेल से अच्छे से कमर के ऊपर मसाज करें। और धीरे धीरे खाने में रात्रि को हल्का भोजन लें, जैसे दलिया है, नमकीन दलिया है, या केवल सब्जियों का सूप है, उसके सेवन को रखिए। रात्रि को भोजन को अवॉइड करें। सुबह बढ़िया नाश्ता लें अच्छे से, जिसमें ड्राई फ्रूट हो, उसके साथ साथ आपके पास खूब सुंदर आहार हो, तो बढ़िया से खाएं सुबह।
दोपहर थोड़ा हल्का लें और रात्रि को लगभग ना के बराबर खाएं। तो इस प्रकार से जब आप अपने आहार को रखेंगे और अपनी दिनचर्या में आसनों को जोड़ेंगे और धीरे धीरे मसाज लेंगे करेंगे स्वयं, तो आपको लगभग 100% आराम मिलेगा। फिर भी बचता है तो एक पोटली की सिकाई करें। हल्की सी जो पत्थर की बजरी होती है उनको आप एक कपड़े में डाल लें, लपेट लें और पोटली गर्म करें उनको बजरी को, और गर्म कपड़े में लपेट कर उस पोटली मसाज दें। उसी प्रकार कटी स्नान, आप गर्म टब के अंदर हल्का सा बैठ जाए नाभि तक अपने शरीर को डुबोते हुए और फिर ठंडे पानी में आए। इस प्रकार के ठंडे गर्म की सिकाई और कटी सिकाई, ये कटी में कमर का गर्म पानी से एक प्रकार से मदद करना, सिकाई करना। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपने बैक को ठीक कर सकते हो। और कभी कभी दूध में हल्दी और सौंठ पाउडर डाल करके, टर्मरिक पाउडर और जिंजर पाउडर दोनों का 1/4 टीस्पून एक गिलास दूध में उबाल कर रात्रि को पी सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वायु दोष के कारण लोअर बैक पेन है। तो तीसरी अवस्था का ये आज हमारा वीडियो था, जो लोअर हिस्से के बैक को ठीक करने में सहायक है। एक्यूप्रेशर के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, योग के आसनों के द्वारा और आप अपने अनुशासन के द्वारा अपने को ठीक कर सकते हैं। आप संकल्प कीजिए और निर्णय लीजिए कि मुझे अपने लिए कम से कम 20 मिनट प्रत्येक दिन लगाना है और बैक पेन को भगाना है। तो ऐसा संकल्प लेंगे, जरूर स्वस्थ होंगे। और आप जूता भी चेक करके पहने कि कहीं ऊंचा नीचा कैसा है, तो आप अपने जूते को डॉक्टर सॉल्ट टाइप यूज करें और अच्छा जूता पहनें जो आपके खड़े होने में, बैठने में आपका मदद कर सके। और उसी प्रकार अच्छे स्वस्थ बेड पर सोएं, ऊंचे नीचे बेड पर ना सोएं। तकिया बहुत ऊंचा ना लगाएं, बल्कि आप पैरों की तरफ तकिया लगा सकते हैं, जो हमेशा सुबह से शाम तक पैरों के बल आप खड़े रहते हो। जब अगर आप दिन में 10 मिनट भी पैरों को ऊपर करें, सिर नीचे करें, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। हार्ट को रक्त में पहुंचता है, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचती है। उसी प्रकार ब्रेन को रक्त मिलता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। तो रक्त के द्वारा ही हमें शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। तो इस प्रकार से योग साधक जनों, आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने को साधना में बनाइए, तपाइए अपने आप को और दिनचर्या में योग को एक अपने जीवन का अंग बना लीजिए। और खाने में चावल, राजमा, उड़द, इस प्रकार से जो वायु कारक चीजें हैं, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, रात्रि का भोजन और रात्रि को दही, रात्रि को खीर, रात्रि को जूस, रात्रि को सलाद, ये सब बंद कर देंगे। केवल सूप लेंगे, सब्जियों का उबली हुई सब्जी खा सकते हैं या नमकीन दलिया खा सकते हैं, अन्यथा अवॉइड करें। वो व्यक्ति जिनको क्रॉनिक लोअर बैक पेन है और सर्दी में तो आपकी बैक जकड़ी रहती है और अकड़ी रहती है, उसमें कोई व्यायाम करने का भी मन नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, आप अपने को संभालिए और योग के प्रति खुद को जागरूक कीजिए और प्रत्येक दिन योग अभ्यास कीजिए। इसी भावना और कामना के साथ मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।